Good morning, students. Today we start OSI model. OSI model is an open system interconnection model developed by ISO 1976. ISO is International Standard Organization. International Standard Organization, it is an organization through which developed by OSI. OSI को कब स्टार्ट किया गया था, कब डेवलप हुआ था? 1976 में. OSI जो है एक रेफरेंस मॉडल है. इसे हम इम्प्लीमेंटेशन मॉडल नहीं बोलते, क्योंकि इम्प्लीमेंट जो हुआ था वो उस मॉडल का नाम है TCP/IP मॉडल. OSI मॉडल इट इज़ एन रेफरेंस मॉडल. OSI में हमारे पास 7 लेयर्स होती हैं. नाउ फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर, नेटवर्क, ट्रांसपोर्ट, सेशन, प्रेजेंटेशन एंड एप्लीकेशन. इन 7 लेयर्स को लर्न करने का एक सिंपल सा फ्रेज है, all people seems to need data processing. All people seems to need data processing. All. A for application, P for presentation, S for session, 2 for transport, N for network, D for data link and P for physical layer. जो हमारी एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन, सेशन, ये जो 3 लेयर्स हैं हमारी सॉफ्टवेयर लेयर है. ठीक है. एंड लास्ट जो 3 लेयर्स हैं नेटवर्क, डेटा लिंक एंड फिजिकल लेयर, इट्स हार्डवेयर लेयर्स. ओके. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको एप्लीकेशन लेयर बताती हूँ. एप्लीकेशन लेयर क्या होता है कि एप्लीकेशन लेयर पर यूज़र काम करता है. ठीक है. फॉर एग्जांपल यूज़र को मेल सेंड करनी है. ठीक है. तो हम किसका यूज़ करते हैं? एप्लीकेशन लेयर. एप्लीकेशन लेयर जो है हमें बहुत सारे सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करता है, लाइक HTTP, FTP, टेलनेट. बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हैं जो इस लेयर पर काम करते हैं. देन वी हैव प्रेजेंटेशन लेयर. प्रेजेंटेशन लेयर का काम है एनक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन, मतलब कि हमें डेटा को किस तरह से प्रेजेंट करना है. ठीक है. सपोज फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर लिखती हूँ professor.mp3 और एक मैं लेती हूँ professor.docx. तो मुझे कैसे पता चलेगा कि ये फाइल मुझे MP3 पे खोलनी है या VLC प्लेयर पे खोलनी है या docx पर खोलनी है? मतलब जो हमारा जो ये फाइल का एक्सटेंशन है उससे हमें पता चलेगा कि docx है तो ये मेरी वर्ड की फ़ाइल है. ठीक है. अगर मैं एक्सटेंशन नहीं लगाती तो ये क्या आएगा मेरे पास कि अनसपोर्टेड डॉक्यूमेंट. मुझे पता ही नहीं चलेगा, समझ नहीं आ रहा कि डेटा को कहाँ प्रेजेंट किया है, कैसे करना है. ठीक है. तो ये काम किस लेयर का है? प्रेजेंटेशन लेयर का. थर्ड हमारे पास क्या है? सेशन लेयर. सेशन लेयर क्या होता है? एंड टू एंड लेयर पर काम करता है. एंड टू एंड लेयर मतलब जब तक हमारा डेटा जहाँ से हमने सेंड करना है एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पर नहीं पहुँच जाता, तब तक हमारा जो ये काम है इस लेयर पर काम कौन करता है? सेशन लेयर. एंड टू एंड मतलब डेटा को सेंड करना एंड रिसीव कराना. ठीक है. और इसके अलावा सेशन लेयर हमें लॉजिकल पोर्ट्स भी प्रोवाइड करता है. फॉर एग्जांपल हमें फ़ाइल ट्रांसफ़र करनी है या फिर हमें फ़ाइल रिसीव करनी है या मेल करनी है, मतलब POP3 भी प्रोवाइड करता है हमें. नेक्स्ट आती है हमारे पास ट्रांसपोर्ट लेयर. ट्रांसपोर्ट लेयर पर क्या होता है कि हम सेगमेंटेशन करते हैं, सेगमेंट्स क्रिएट करते हैं. सपोज़ हमारे पास फॉर एग्जांपल 400 पेपर्स हैं और हमें वो सेंड करने हैं. तो सेगमेंट क्या होते हैं? जैसे 100 के हमने उसके बंडल बना लिए, तो 4 बंडल हो गए, 100 1 2 3 4. तो इस तरह से सेगमेंट्स में डिवाइड करना. ठीक है. सपोज़ इसमें जो होता है हमारे पास ट्रांसपोर्ट लेयर में हमारे पास ये 2 मेन प्रोटोकॉल्स पर काम करता है, TCP एंड UDP. TCP क्या होगा? यूज़र डेटाग्राम प्रोटोकॉल. एंड TCP इज़ ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल. ठीक है. जब भी हमने डेटा को रीट्रांसमिट करना है या एक्नॉलेजमेंट करना है या हमें लॉस ना हो, तो उसके लिए हम TCP प्रोटोकॉल का यूज़ करते हैं. और अगर हम कई बार चाहते हैं कि रियल टाइम जैसे वीडियो कॉल पे बात करनी है, रियल टाइम में जो काम करें, उसके लिए हम UDP का यूज़ करते हैं. नेक्स्ट हमारे पास आती है नेटवर्क लेयर. नेटवर्क लेयर क्या है? इस पर जो है IP एड्रेस जो है इस लेयर पर काम करता है. IP एड्रेस मतलब कि हमारा जो है डेस्टिनेशन क्या है, कि हमें डेटा जो है वो किस वे से कैसे सेंड करना है. टू एंड फ्रॉम कि मतलब डेटा कहाँ से आया है और कहाँ पर सेंड करना है. नेक्स्ट हमारे पास आता है डेटा लिंक लेयर. डेटा लिंक लेयर क्या है कि डेटा लिंक लेयर की एरर को डिटेक्ट करना या करेक्ट करना.
ये कैपेबिलिटी हमें कौन प्रोवाइड करता है? डेटा लिंक लेयर। कौन सी लेयर से मिलती है? डेटा लिंक लेयर। सपोज एक हम फॉर एग्जांपल लेते हैं कि हमें कुछ पेपर्स हैं वो कहीं पर सेंड करने हैं, ठीक है, हमने एनवेलप में डाल दिए उसको, बट हमने उसको ऊपर से पेस्ट नहीं किया, तो कहीं पर कोई भी देख सकता है हमारे वो पेपर्स को, ठीक है, तो ये एरर डिटेक्ट हो गई, इसको हमने करेक्ट किया, ये क्या होगा? डेटा लिंक लेयर। इसके अलावा डेटा लिंक लेयर हमें फ्लो कंट्रोल कैपेबिलिटी भी प्रोवाइड करता है। एंड लास्ट इज फिजिकल लेयर। फिजिकल लेयर में क्या होगा? सारी लेयर्स पर काम हो गया। फिजिकल लेयर में जो भी हमारा डेटा है वो बिट में कन्वर्ट होकर विद द हेल्प ऑफ वायर्ड और वायरलेस मीडियम की हेल्प से ट्रांसमिट हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें जो था इन 7 लेयर्स पर मेन काम क्या था कि हमारी सॉफ्टवेयर लेयर्स हैं और हार्डवेयर लेयर्स हैं, ठीक है। जो ट्रांसपोर्ट लेयर है मैंने उस पर हार्ट शेप बना रखा है। हार्ट शेप का मतलब है कि वो सॉफ्टवेयर लेयर्स और हार्डवेयर लेयर्स इन तीनों के लिए हार्ट का काम करता है। जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम हम बोलते हैं ना, ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ एन हार्ट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, ठीक है। तो सेम एज कि जो ट्रांसपोर्ट लेयर है वो इन 7 लेयर्स में बहुत इंपॉर्टेंट लेयर है। कि ट्रांसपोर्ट लेयर का मैंने अभी बताया ना आप लोगों को कि ये सेगमेंट्स क्रिएट करता है, ठीक है। सेगमेंटेशन मतलब जितने भी हमारा लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा है हम उसको सेगमेंट्स में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। सेगमेंट्स में पहले हम इसको कन्वर्ट करते हैं। आफ्टर दैट नेटवर्क लेयर में क्या होता है कि ये पैकेट्स की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। एंड देन डेटा लिंक लेयर फ्रेम्स में कन्वर्ट करता है। एंड फिजिकल में बिट्स की फॉर्म में डेटा हमारा सबमिट हो जाता है, ठीक है। होप सो कि आपको क्लियर हो गया होगा OSI मॉडल। ओके जी।